Hello everyone. Now let's see next application of your biotechnology now in the field of medicine. There are some more applications in the field of agriculture. We will deal it in last part of chapter as an additional bit. But अभी नीट के हिसाब से देखते हैं अपन, एनसीईआरटी के हिसाब से चलते और उसके हिसाब से बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन देखने का। इसको ही आपको स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड क्या हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके। पहला वाला है इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन प्रोडक्शन बाय बायोटेक्नोलॉजी। अब हमारी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर की शुरुआत ही इंसुलिन वाले जीन से हुई थी। इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाला जीन जो रहता अपन ने उसका बैक्टीरिया में डाल दिए थे, प्लाज्मिड में जोड़ के, और बैक्टीरिया से फिर इंसुलिन तैयार करके लिए थे। आपको जो प्रोसेस मैंने बताया था शुरुआती जिस चीज से हुई थी, आज हम उस चीज पे फिर से आ गए। अब ये चीज के बारे में कुछ एडिशनल बातें मैं बता रहा। प्रोसेस आपको पता है कैसे करते। द इंसुलिन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन इज टेकन, ज्वाइंड विथ प्लाज्मिड, इंसर्टेड इन ई कोलाई. E. coli will make its copies, multiplication in E. coli, and E. coli will then give your product as in extracellular form. ये सब पता है आपको, राइट? बट इंसुलिन प्रोडक्शन की जरूरत क्या है, क्यों हमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक्सटर्नली इंसुलिन प्रोडक्शन करना पड़ रहा है? तो सबसे पहले तो इंसुलिन क्या है, यहीं से बात शुरू करते हैं। सो इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। इंसुलिन वैसे तो आपको 11th के लास्ट चैप्टर में केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपको ये बातें सब दी हुई है। स्टेट बोर्ड में 12th में मिल जाएगा आपको रोल ऑफ इंसुलिन। सो इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन हैविंग अ लेंथ ऑफ ओनली 51 अमाइनो एसिड्स। कितने अमाइनो एसिड्स रहते हैं उसमें, उसके स्ट्रक्चर में 51 अमाइनो एसिड्स, एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 चेन्स, चेन ए एंड चेन बी, chain A and chain B, which are joined by disulfide bonds, which are joined by disulfide bonds. chain A रहती है उसमें और chain B रहती है। chain A consists of 21 amino acids and chain B consists of 30 amino acids, and in total you will get 51 amino acids. This is a mature insulin protein, mature insulin hormone which will help in some body metabolic activities. Okay, so वो एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसमें 51 अमाइनो एसिड्स है, जिसमें 2 चेन्स रहते हैं। अमाइनो एसिड्स की चेन्स रहेंगी, चेन ए 21 अमाइनो एसिड से बने रहेंगी और चेन बी 30 अमाइनो एसिड से बने रहेंगे। एंड द 2 चेन्स आर जॉइंड बाय मींस ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। आपको एमसीक्यू पूछते किस बॉन्ड से जुड़े रहते, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। Disulfide bonds are present in between the 2 chains. Okay, if this is a hormone, insulin is a hormone, then it must be secreted by one endocrine gland. तो इसकी जो endocrine gland रहती, so that endocrine gland which secretes it is the pancreas. It is a leaf-shaped gland present in the arc of duodenum. So pancreas में रहते islet cells, islets of Langerhans, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसमें भी बीटा सेल्स, अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 सेल्स रहते हैं। अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकागॉन, बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन एंड डेल्टा सेल सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन। ओके, सो ग्लूकागॉन वगैरह जाने दो। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट ऑफ पैनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ अ प्रो हार्मोन, इनएक्टिव हार्मोन which gets activated by various processes. पहले वो एक प्रो हार्मोन के फॉर्म में तैयार होता, प्रो हार्मोन। जैसे प्रो एंजाइम रहता, कच्चा एंजाइम, उसको अपन कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें डिलीशन, सब्ट्रैक्शन, केमिकल मॉडिफिकेशन करते, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मिथिलेशन कुछ करेंगे और वो एंजाइम एक्टिवेट एंजाइम बन जाता, एंजाइम बनता। तो वैसे प्रो हार्मोन का कन्वर्जन होता हार्मोन में, मतलब आपका प्रो इंसुलिन रहेगा, प्री इंसुलिन बनता पहले, बाद में उससे बनता प्री इंसुलिन, और फिर इंसुलिन का और मॉडिफिकेशन होता प्री इंसुलिन का, और उससे बनता इंसुलिन। सो ये 3 स्टेप में तैयार होता हार्मोन। डायरेक्ट रेडीमेड हार्मोन नहीं मिलता, क्योंकि रेडीमेड हार्मोन के अंदर कुछ कमियां रहती, उसके अंदर एक एडिशनल चेन रहती, वो चेन की वजह से पूरी चीजें खराब हो जाएंगी। क्या होंगी कैसे होंगे अपन बाद में देखेंगे। ओके, सो एक प्रो हार्मोन के फॉर्म में बनता और बाद में उसको फिर प्रोसेसिंग होती, यहाँ पे लिख लो प्रोसेसिंग, ओके, एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव हार्मोन या फंक्शनल हार्मोन। ठीक है,
ये रहेगा इस तरीके से सिक्रेट होगा। अब इसके काम क्या है, तो अगर इसके फंक्शंस की बात करूं, सो फंक्शंस में इसके फंक्शंस क्या है, इट हेल्प्स इन ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स। पहला फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स। ये ब्लड में जाता, पैनक्रियास से रिलीज होकर ब्लड में जाएगा और ब्लड में पूरी बॉडी में फैल जाएगा और बॉडी के सेल्स के ऊपर जाके रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाएगा। और जो बॉडी के सेल्स हैं, ये सेल्स है और इधर से ब्लड कैपिलरी है, तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, सो ये ब्लड से जाके प्लांट, ये अपने इंसुलिन will flow with blood, it will bind with the cell receptors, glucose receptors present on cell, and it will increase the uptake of glucose by cells. It will increase the uptake of glucose by cells. मतलब अब ब्लड में से निकल के ग्लूकोज सेल्स में आ जाएगा। इससे होगा क्या, the level of glucose in the blood will decrease. The level of glucose in the blood will decrease. मतलब दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा, it decreases blood sugar level. It decreases blood sugar level. How? By increasing the cellular uptake of glucose. By increasing the cellular uptake of glucose. As well as it promotes conversion of glucose into glycogen. Conversion of glucose into glycogen. This process is called as glycogenesis. मतलब ग्लाइकोजन तैयार होने की प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस। व्हाट इज ग्लाइकोजन, इट इज द लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सो ग्लूकोज ये जुड़ के क्या होंगे, ग्लाइकोजन तैयार होगा, एंड इट टेक्स प्लेस इन लीवर, दैट इज हेपेटिक सेल्स। सो सिंपली ये क्या करता है, एक ही बात याद रखो, इंसुलिन काम क्या करेगा, इंसुलिन विल डिक्रीज योर ग्लूकोज लेवल। कैसे, एक तो ब्लड में से निकाल के उसको सेल्स में डाल देने का, और ब्लड में से निकाल के लीवर में, और लीवर में ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में कर देने का। मतलब ओवरऑल जो ग्लूकोज का हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होगा बाय दिस टू मैकेनिज्म्स। ओके, ऑल्सो इट विल इंक्रीज अमाइनो एसिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, ऑल्सो इट विल डिक्रीज ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, जिनसे ग्लूकोज तैयार होगा ऐसी चीजें वो कम कर देगा, और ग्लूकोज का कन्वर्जन दूसरी चीजों में कर देगा। ऐसे काम इंसुलिन का। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ योर इंसुलिन। अगर ऐसा नहीं हुआ, if glucose remains in blood for a longer duration, if there is high concentration of glucose in blood, then what happens, the cells will suffer from energy deficiency, because for cells glucose is the source of energy. तो अगर इंसुलिन आएगा, सेल्स को अटैच होगा, इंसुलिन आएगा और सेल्स को अटैच होगा, तभी ग्लूकोज अंदर जाके उसका ब्रेकडाउन होगा और एटीपी तैयार होंगे। अगर इंसुलिन ही नहीं आया, then cells will suffer from lack of glucose, their mitochondria will not produce ATP, and hence the person will feel tired, as well as the high level of glucose in blood is very dangerous for your vital organs, and it may lead to heart attack, sleepiness, and other vital organs may also suffer from some medical complications. तो अगर ऐसा नहीं होगा, इंसुलिन कम हो जाएगा, तो आपको एक बीमारी हो जाएगी। क्या होगी बीमारी, हाई ग्लूकोज लेवल, हाई ब्लड शुगर लेवल will be there, and this disease is known as diabetes mellitus. कौन सी disease, diabetes mellitus. What is diabetes mellitus? There is low secretion, it is caused due to low secretion of insulin, and due to low insulin your sugar will remain in blood, and hence there will be high blood sugar level, and this condition is it leads to diabetes mellitus. शुगर की बीमारी में मधुमेह, साखर वगैरह जिसको मराठी में बोलते हैं, ठीक है। सो मधुमेह वगैरह जिसको बोलते हैं हिंदी में, सो डायबिटीज मेलाइटस, एम से मधुमेह, ऐसा याद रखो, ठीक है। सो डायबिटीज हो जाएंगे उसको फिर, और रीजन क्या है, लो लेवल ऑफ इंसुलिन। ओके, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन, टू डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। लेकिन इंसुलिन नहीं रहा तो इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। So low insulin causes increased blood sugar level, it is called diabetes mellitus. समझ में आया? So जो blood sugar level कम करता, hence it is called hypoglycemic hormone. Hypoglycemic hormone. क्यों? Insulin is also known as hypoglycemic. Hypo मतलब कम करना, glycemic मतलब sugar, glyco, glycemic. So hypo मतलब कम करता,
it decreases blood sugar level, hence insulin is also known as hypoglycemic hormone. But if insulin is absent, it leads to high blood sugar level, it is called diabetes mellitus. Diabetes mellitus. समझे? इसके यूजेस वगैरह समझ में आए, फंक्शन वगैरह समझ में। ओके, तो अगर इमेजिन करो पर्सन बंदा है कोई, तो भी इंसुलिन उसको डायबिटीज, बहुत पेशेंट्स रहते हैं अपने आजू बाजू डायबिटीज के, सो डायबिटीज के पेशेंट्स आपके आसपास दिख रहे हैं, तो अगर उसको डायबिटीज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा। प्रॉब्लम इज विद दैट पर्सन्स बॉडी कि in pancreas of that person, islet cells of that person, beta cells, they are not producing insulin in sufficient amount. So you will have to supply externally or orally or injectable in any form. You have to externally supply, artificially supply insulin to that person. Otherwise that person will suffer from high blood sugar level. उसे हार्ट अटैक आके मर जाएगा, राइट? तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तुमको एक्सटर्नली इंसुलिन सप्लाई करना। अब एक्सटर्नली इंसुलिन कहाँ से लाएंगे, तो इंसुलिन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो एक्सटर्नली कैसा सप्लाई करे और आज कैसा सप्लाई करते, अब उसके बारे में बता रहा आपको। सो इंसुलिन की जो सबसे पहले पहचान हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, सो दिस इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट, सो सर एडवर्ड शार्पी, इन्होंने 1916 में डिस्कवर किए इंसुलिन। ही डिस्कवर्ड इंसुलिन इन पैनक्रियाज व्हाइल स्टडीइंग द आइलेट सेल्स। इन्होंने आइलेट सेल्स की स्टडी कर रहे थे, अब वो टाइम पे इंसुलिन को पहली बार ढूंढ के निकाला 1916 के। कौन? सर एडवर्ड शार्पी शैफर। दिस इज गिवन इन स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, तो प्लीज करो। ओके, एमसीक्यू पूछ सकते हैं। हु डिस्कवर्ड इंसुलिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पैनक्रियाटिक सेल्स, पैनक्रिया सेल्स? सर एडवर्ड शार्पी शैफर। ओके, इसके बाद फिर इंसुलिन जब डिस्कवर हुआ, तो फिर सोचने लगे कि इंसुलिन, पता चल गया ये इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता, अगर ये कम हो गया तो पैनक्रियाज में से अपन उसको निकाल सकते। सो फिर पहली बार क्या हुआ, इंसुलिन को आइसोलेट करने की कोशिश की गई, उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश की गई। उसके लिए फिर दो बंदे आए, फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट। बेंटिंग एंड बेस्ट, ये दोनों बंदों ने 1921 में डॉग पैनक्रियाज से, कुत्ते की पैनक्रियाज से आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड इंसुलिन फ्रॉम डॉग्स पैनक्रियाज। कुत्ते के पैनक्रियाज में से इंसुलिन आइसोलेट करे पहली बार। याद रखो, एमसीक्यू पूछ सकते कहां से पहली बार आइसोलेट करे थे, प्यूरिफाई करे, कुत्ते में से निकाले थे, डॉग्स पैनक्रियाज में से। दे आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड इंसुलिन बेंटिंग एंड बेस्ट। और फिर बेंटिंग को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1921 में, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया था डायबिटीज की बीमारी के लिए, बहुत बड़ा उसने योगदान दिया। बाद में ये इंसुलिन निकाल के लोगों में इंजेक्ट करना चालू करे जिनको इंसुलिन नहीं रहता था। सो इसीलिए फिर ना सिर्फ डॉग्स में से बल्कि स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग्स, इनमें से भी इंसुलिन निकाल के लोगों को इंजेक्ट करना चालू करे। इनमें से भी निकालना चालू करे। स्लॉटर हाउस मतलब कत्ल खाने में जो कोई भी कैटल्स वगैरह, पिग्स वगैरह थे, इनके भी इंसुलिन आइसोलेट करने लगे पैनक्रियाज में से और उनको मार्केट में सेल करने लगे। बट मैं क्या बोला समझ में आने स्टोरी, इंसुलिन को पहले ढूंढा इसने, फिर बेंटिंग और बेस्ट ने पहली बार आइसोलेट की, जिसके लिए उनको नोबेल मिला। ओके, और इसी तरीके से बाकी लोगों ने भी फिर स्लॉटरिंग एनिमल्स, गाय वगैरह, कैटल्स वगैरह, पिग्स वगैरह, इनके पैनक्रियाज से भी इंसुलिन आइसोलेट किए और लोगों को इंजेक्शन देना चालू करे, क्योंकि अभी बायोटेक नहीं था, अभी 1921, 20, 30 की बात चल रही। ठीक है, सो जब तक बायोटेक आएगा, बायोटेक तो 1970s के बाद की कंसेप्ट है। ओके, अपने कोहेन बोयर के बाद की कंसेप्ट है। तो तब तक कैसा चलाते थे, तब तक लोगों को इंसुलिन के आर्टिफिशियल इंजेक्शंस कहां से देते थे? इंसुलिन वाज कलेक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड एनिमल्स, कैटल्स, पिग्स, डॉग्स, ओके, हॉर्सेस, इनमें से निकालते थे एंड देन दैट वाज इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी। अब तुम बोलेंगे सर ह्यूमन बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसको? बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन इन योर एनिमल बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन इंसुलिन एंड एनिमल इंसुलिन, दैट स्ट्रक्चर इज स्लाइटली डिफरेंट, ऑलमोस्ट इट इज सिमिलर. Okay, and hence human body was also able to accept it. Okay, but there were so many patients who did not respond in proper manner. Their body
प्रोड्यूस्ड एन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट द इंजेक्टेड इंसुलिन। कई लोगों को क्या हुआ, इंसुलिन जब दिए तो फिर वो इंसुलिन उनको एलर्जिक कंडीशन पे तैयार करा, बिकॉज दैट इंसुलिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम डॉग, फ्रॉम हॉर्स, and therefore their body was not able to accept it because it was foreign particle, foreign material, right? So उनके immunity system elicited an immunity response। तो फिर कई लोगों को बेचारों को ये भी इंसुलिन चलाने, उनको ह्यूमन इंसुलिन के अलावा चारा नहीं था, और ह्यूमन इंसुलिन कहाँ से मिलेगा, क्या लोगों को मार के निकालेंगे क्या उसमें से? Therefore this process of isolating, traditional method of isolating insulin was dangerous। It was not just having one danger, that immunological response। क्यों नहीं चला ये ज्यादा, क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे ट्रेडिशनली इस तरीके से पिग्स और कैटल्स का इंसुलिन इंजेक्ट करने से? पहला प्रॉब्लम क्या था उसका कि इट इलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स, it elicit immune response, as well as there is chances of transmission of animal disease, transmission of animal diseases। कुत्ते की कोई बीमारी है वो अपने को हो जाएंगी, एक आधे को मरे वाले कुत्ते की, जिसमें से कुत्ते में से निकाला तुम पैनक्रियाज में से, एक आधा एनिमल मरे वाला है, तुमको क्या मालूम उसको कौन सी बीमारी है? पिग्स, उसमें से क्या मालूम कौन सी बीमारी, तो उनके बॉडी में की बीमारी तुमको हो जाएंगी। तो मतलब ये जो दो खतरा था, दो खतरों की वजह से कि एक तो इम्यूनिटी सिस्टम वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और दूसरा आपको बीमारी हो सकती। इसकी वजह से ट्रेडिशनल मेथड की वजह से फिर सोचने लगे लोग कि कुछ और तरीका होना चाहिए। ओके, फिर कुछ और तरीका होना चाहिए, ऐसा सोचते हुए बात आई 1971 तक। ओके, 1971 तक, जब हकुरा एटाल 1977 में इन्होंने क्या किए, ही सिंथेसाइज्ड डीएनए सीक्वेंस फॉर चेन ए एंड चेन बी सेपरेटली। दोनों की अपन ने अभी देखे ना, चेन ए एक सीक्वेंस है, चेन बी एक प्रोटीन है, दोनों टुकड़े पेप्टाइड चेन जुड़ जाएंगी तो मैच्योर इंसुलिन बनेगा, राइट? तो दोनों प्रोटीन्स की चेन बनाने के लिए दो अलग अलग डीएनए के टुकड़े लगेंगे, और फिर दोनों डीएनए के सीक्वेंसेस इन्होंने पहली बार ढूंढ के निकाले, एंड देयरफॉर ही सिंथेसाइज्ड डीएनए। आपको एमसीक्यू पूछेंगे, हु सिंथेसाइज्ड द डीएनए सीक्वेंस फॉर चेन ए एंड बी फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वाज हकुरा। आइडेंटिफाई किसने करा पहली बार, किसने सर्च करके निकाला, डिस्कवर किया इंसुलिन? एडवर्ड शैफर ने, और फिर बेंटिंग बेस्ट ने पहली बार आइसोलेट किए, और उनको देख के बाकी लोगों ने भी आइसोलेशन चालू किया। और एक बात बता देता, बेंटिंग को तो नोबेल मिला ही था इसके लिए। ओके, प्लस 14 नवंबर को उसका बर्थडे रहता, अपने यहाँ पे बाल दिन रहता, चिल्ड्रंस डे रहता, तो 14 नवंबर इज ऑल्सो 14th नवंबर इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे। ठीक है, कि उस दिन बेंटिंग का बर्थडे रहता, तो इसकी वजह से। और उस दिन उसको चार्ल्स बेस्ट को भी याद करते हैं, क्योंकि बेस्ट ने जो आइडिया दिया था कि यार अपन कुत्ते वित्ते का निकाल के देखते क्या इंसुलिन, तो बेंटिंग ने बोला चल देखेंगे, कहा कुत्ता पकड़ के ला, और फिर उन्होंने वो काम कर दी। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर करे थे, इसमें इसको मेन आइसोलेशन का अवार्ड गया, और प्लस उसके साथ बेंटिंग बेस्ट उसका दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, तो बेस्ट को भी उसके साथ याद करते। ओके, हकुरा ने पहली बार डीएनए की सीक्वेंस बनाया फॉर चेन ए एंड बी, और उसके बाद जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी अपनी कि चेन ए डीएनए हो गया, एक चेन ए वाला डीएनए, चेन बी वाला डीएनए, दैट टू जीन्स दे वर जॉइंड विद प्लाज्मिड्स, जनरली प्लाज्मिड कौन सा यूज करते हैं अपना, PUC18 वेक्टर, जिसमें आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला जीन रहता, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन करने के काम आता वो। सो वो प्लाज्मिड से जोड़ के दो अलग अलग बैक्टीरिया में दोनों चेन्स बनाते और उनसे दोनों से प्रोडक्ट बनाते। चेन ए अलग सिंथेसाइज करते, चेन बी अलग सिंथेसाइज करते, और फिर उन दोनों को जोड़ देते बाय मींस ऑफ वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और फिर दोनों चेन जुड़ के प्रॉपर इंसुलिन तैयार होता। वो क्या है वो बाद में बताता, लेकिन ये जो प्रोसेस है आरडीएनए की, तो वो गिलबर्ट एंड विलोकोमैरोव, इन दोनों ने 1978 में, ये सब स्टेट बोर्ड में नाम दिया है, गिलबर्ट और विलोकोमैरोव, गिलबर्ट एंड विलोकोमैरोव, सीईटी में बिल्कुल पूछ सकते हैं एमसीक्यू। दे मेड द टेक्निक ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इंसुलिन सिंथेसिस की प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट की। ओके, इन दोनों ने स्टार्ट किए थे प्रोसेस आरडीएनए टेक्नोलॉजी 1978, गिलबर्ट एंड विलोकोमैरोव। ओके, इन दोनों ने आरडीएनए। और इसके बाद लास्ट में आई तुम्हारी कंपनी, नंबर 5 डाल दो। नंबर 5 पे क्या है तुम्हारी कंपनी, नंबर 5 1983 की बात
इली लिली कंपनी, कौन सी? इली लिली कंपनी, इन्होंने क्या करे, इनकी एक ब्रांच थी जीनेंटेक बोल के, इनकी ब्रांच थी जीनेंटेक। ये कंपनी ने एक नई सिस्टम डेवलप करे जिसमें चेन ए और चेन बी को जोड़ के पूरा कंप्लीट फंक्शनल इंसुलिन कैसे बना सकते हैं, फंक्शनल इंसुलिन, और उसको उन्होंने नाम दिया ह्यूमुलिन। ये ट्रेडमार्क है, ओके। ह्यूमन इंसुलिन, उसको जोड़ के ह्यूमन इंसुलिन को बनाए ह्यूमुलिन। ये आज जो मेडिसिन अपन देते इंजेक्ट करते लोगों को, सो ह्यूमुलिन बनाने का श्रेय जाता, तुम्हारे क्रेडिट जाता इली लिली कंपनी को। कौन सी कंपनी? इली लिली, अमेरिकन कंपनी है। इन्होंने पहली बार ये पूरी प्रोसेस, इन्होंने जो प्रोसेस बोले थे वो फॉलो करके एकदम हाई लेवल पे जाके इंडस्ट्रियल लेवल पे इंसुलिन प्रोडक्शन किए। फॉर द फर्स्ट टाइम दे प्रोड्यूस फंक्शनल इंसुलिन, कॉल्ड इट एज ह्यूमुलिन। समझ में आया? ओके। इनका साइंटिफिक डेटा समझ में आया क्या इंसुलिन से रिलेटेड। लास्टली देख लेते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन कैसा करते हैं। सो आपको जो स्टेट बोर्ड में दिया नहीं है ये प्रोसेस, बस स्टेट बोर्ड की 2 बातें और एनसीईआरटी में जो पूरा डिस्कशन है वो प्रोसेस। सो इंसुलिन बनाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, चेन ए और चेन बी लगने आएंगे बस। तो चेन ए के लिए एक डीएनए रहेगा, चेन बी के लिए एक डीएनए रहेगा। तो एक्चुअली होता क्या, अपने जो डीएनए रहता, सो डीएनए में जो इंसुलिन वाला जीन रहता, ये आपका डीएनए, तो उसमें यहां से लेके फॉर एग्जांपल यहां तक इंसुलिन वाला जीन है, जीन फॉर इंसुलिन। लेकिन इससे क्या होता, जब अगर आपने ये डीएनए का टुकड़ा यूज करे तो इससे चेन ए बनती, चेन बी बनती और उनके बीच में चेन सी भी तैयार होती। ये एक प्री इंसुलिन रहता। कैसा इंसुलिन रहता? प्री इंसुलिन, कच्चा इंसुलिन है। ये डीएनए है, डीएनए पे जीन फॉर इंसुलिन है, ठीक है। पैनक्रियाज में जीन फॉर इंसुलिन है, जीन पे से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए पे से बनता प्रोटीन, मतलब तुम्हारा पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, राइट। तो इसमें क्या रहता, ए बी और सी, ऐसे 3 चेन्स रहते, 3 सीक्वेंस रहते। और ये जो पूरा प्रोटीन रहता है इसकी लेंथ रहती 110 अमाइनो एसिड्स, 110 अमाइनो एसिड्स। लेकिन अपना जो इंसुलिन है वो इंसुलिन कैसा है, ए है और बी है और उन दोनों को जोड़े वाला है, और एक ए में 21 और बी में 30 अमाइनो एसिड्स। मतलब ये जो सी चेन है इसमें एक्स्ट्रा के जो 59 अमाइनो एसिड्स है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये कट करना पड़ेगा यहां से और ए और बी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्री इंसुलिन बनता, इसमें से रिमूव सी पेप्टाइड, तो आपको ए और बी ऐसे 2 पेप्टाइड्स मिल जाएंगे। सी पेप्टाइड रिमूव हो जाएगा, वो कर्व हो जाएगा, एंड देन रिमूवल ऑफ सी कंप्लीटली, एंड रिमूवल हो गया, यहाँ पे ए बच गया और ये बी चेन बच गई, एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये कर दो। 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपको बना दो, आपको फोटो जो एनसीईआरटी ने दी वही बता रहे। सो आपको उससे बनेगा प्रो इंसुलिन बनेगा, और फिर प्रो इंसुलिन से बनेगा इंसुलिन। आपके इस तरीके से दोनों चेन्स को जोड़ दो और आपको फिर प्रो इंसुलिन से इंसुलिन तैयार हो जाए। मतलब क्या मैकेनिज्म है अपने आप इंसुलिन तैयार होने का, समझ में आ रहा क्या? रेडीमेड इंसुलिन क्यों तैयार नहीं हो सकता अपने पास? क्योंकि अपने जो इंसुलिन है उसमें मैच्योर इंसुलिन में 2 चेन्स होनी चाहिए, ए और बी, जिसमें 21 और 30 अमीनो एसिड्स होने चाहिए। बट आवर डीएनए इज हैविंग अ लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस, long nucleotide sequence which produces a pre-insulin, immature insulin, non-functional insulin having A chain as well as B chain, but they are having an additional chain C peptide made up of 59 amino acids. Thus this total chain will be made of 110 amino acids. But we don't want that C peptide. We have to process this pre-insulin, and that processing is done, removal of C peptide is done by means of various protease enzymes, okay. And then these 2 chains which we obtain here, they are joined by means of disulfide bond, and you will get a functional insulin, okay. तो इस चीज में फिर समस्या क्या आएगी? समस्या मतलब क्या? अगर आपने क्या किए, ये जीन एज इट इज उठा लिए, जीन फॉर इंसुलिन, ये जीन एज इट इज उठाए और इसको बैक्टीरिया में डाल दिए, इसको बैक्टीरिया में डाल दिया आरडीएनए बना के, तो क्या होगा? बैक्टीरिया, पहले तो ये जीन लिया आपने, ये पूरा जीन,
यहां से लेके यहां तक का डबल स्टैंडर्ड जीन, वो जीन को जोड़ दिया आपने प्लाज्मिड से। कौन से प्लाज्मिड से? PUC18 से, जिसके अंदर लैग जेड जीन रहता। याद करो PUC वेक्टर, लैग जेड जीन, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। लास्ट लेक्चर था अपने प्रीवियस चैप्टर का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेसिंग, राइट, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सो लैग जेड जीन रहता उसके अंदर, विच प्रोड्यूसेस, if it is expressed it produces blue color, if it is not produced it will produce white colored colony. they are recombinant colonies, तो अपन recombinant select करते, white colonies, blue colonies discard कर देते। तो ये जो लैग जेड जीन है यहाँ पे, इसके अंदर अपना RDNA इंसर्ट करेंगे तो तुम्हारा जो RDNA बन जाएगा वो कैसा तैयार होगा? ये पूरा प्लाज्मिड, और यहाँ पे लैग जेड जीन टूट गया और ये अपना DNA यहाँ पे आ गया। ओके, ये आपका पूरा DNA, इसको अपन लैग जेड में डाल दिए। ओके, अब ये RDNA को तुमने बैक्टीरिया में डाल दिए। ओके, यहाँ पे लैग जेड जीन टूट गया वाला है, अब वो कोई एक्सप्रेस नहीं होगा, व्हाइट कलर के कॉलोनीज आएंगी रिकॉम्बिनेंट्स की। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये जीन पे से ऐसी एक चेन बना के देगा, उसमें A भी रहेंगी, C रहेंगी और B, ये पूरा पेप्टाइड रहेगा इसके अंदर, प्रो प्री इंसुलिन बनाए। ये रेडीमेड इंसुलिन नहीं है। फिर लफड़ा क्या है? बैक्टीरिया उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। बैक्टीरिया क्यों प्रोसेस करेगा? उसको क्या मालूम इंसुलिन कैसा रहता? तो बैक्टीरिया उसकी प्रोसेसिंग करेगा क्या? नहीं। तो बैक्टीरिया के अंदर से फिर वो जो प्रो प्री इंसुलिन मिलेगा उसकी प्रोसेसिंग आपको वापस करते बैठना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हकुरा ने क्या किया? हकुरा ने क्या किया? ए जीन की सीक्वेंस और बी जीन की सीक्वेंस अलग से ढूंढ के निकाले, फिर ए जीन की सीक्वेंस एक बैक्टीरिया में डाल देने का, ये ए जीन की सीक्वेंस, वैसे दूसरे बैक्टीरिया में बी जीन की सीक्वेंस। ओके, सी की ऑलरेडी कट कर दी उन्होंने, निकाले इसने सी की सीक्वेंस ढूंढ के। सो ए जीन की सीक्वेंस और बी जीन, चेन ए की सीक्वेंस, चेन बी का जीन, दोनों जीन्स को अलग अलग बैक्टीरिया में जोड़ देने का, अलग अलग बैक्टीरिया में उनके RDNA तैयार करके डाल देने के, एंड देन PUC वेक्टर में डालने का लैग जेड जीन के साथ में। बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा नहीं बनेगा, और पेनिसिलिनेज एंजाइम भी सीक्रेट होगा, और क्या रहता जान दो। लेकिन ऐसे दो अलग अलग बैक्टीरिया में, इसमें से चेन A मिलेगी आपको और इसमें से चेन B पेप्टाइड आपको तैयार होके मिलेगी। मींस दिस बैक्टीरिया विल नाउ सिंथेसाइज चेन A, दिस बैक्टीरिया विल सिंथेसाइज चेन B। देन इली लिली ने क्या किए? ये अलग अलग ऐसा प्रोडक्शन करे, इनको अलग अलग आइसोलेट करे, प्यूरिफाई करे। चेन A को आइसोलेट करे बैक्टीरिया में से, चेन B को आइसोलेट करे, दोनों को प्यूरिफाई करे, और फिर दोनों को मिक्स कर दिए। ये दोनों का मिक्सचर तैयार करें, मिक्सिंग के बाद क्या करें? उस पे कुछ केमिकल्स डाले, उसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डाले, रिड्यूसिंग एजेंट्स डाले, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ, और फिर चेन A फॉर्म्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, चेन A फॉर्म्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड विद चेन B। उन्होंने ये टेक्निक ढूंढ के निकाली, और इसके लिए फिर उनको पेटेंट मिला ह्यूमोलिन के नाम से, और ये ह्यूमन इंसुलिन का एग्जैक्ट मैच था। इससे लोगों को एलर्जी भी नहीं हुई, कोई बीमारी होने के भी चांस नहीं, क्योंकि तुमने ह्यूमन बॉडी में से डायरेक्ट DNA निकाले और उस पे से इंसुलिन तैयार किया। समझ में आ रहा है क्या हुआ? एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ जीन, द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, RDNA टेक्निक प्रोसेस बाय विच यू कैन प्रोड्यूस insulin was not so easy, because our DNA was having additional gene sequence, for a peptide C, which was removed by your proteolytic enzymes, and your pro-pre-insulin was modified to make a functional insulin by formation of disulfide bonds between A and B. But this processing of pro-pre-insulin was not possible in bacteria. Therefore, it was necessary to identify the gene sequence for chain A and gene sequence for chain B. Then the two gene sequences were separately inserted in two different E. coli bacteria. That two E. coli bacteria then produced their expression separately. Chain A was produced and separately chain B was produced. These two protein solutions of chain A and chain B were then isolated, purified and mixed by Eli Lilly, and then the functional insulin was formed by making disulfide bonds between the two chains. समझ में? चैलेंज क्या था समझ में आ रहा? ये चेन सी का होना बहुत नुकसानकारक है, इसमें 59 अमीनो एसिड्स रहते हैं, तो इसको काट के फेंकना अपनी बॉडी में हो जाता, लेकिन एक्सटर्नली बैक्टीरिया नहीं कर सकता। दिस वाज द चैलेंजिंग पॉइंट हियर, बट Eli Lilly सक्सेसफुली रिमूव्ड दिस चैलेंज। दे सेपरेटेड
separately prepared the two chains and they separately joined them, mixing them and then they produced human insulin which was exact match of that of human insulin and then they sold it by making trademark of it and फिर अब उनके पास उसका पेटेंट। ओके, प्रोसेस समझ में आए। हकुरा ने बना दिया था ये जीन सीक्वेंस ए और बी की अलग अलग, और वही सीक्वेंस को यूज करके गिलबर्ट और विल्कोमोरोफ इन्होंने वो सीक्वेंस की प्रोसेसिंग के सोचे, लेकिन इली लिली ने ऐसा प्रॉपर करके बताया। ओके, एंड दस यू कैन सी द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एट अ लार्ज स्केल। ओके, पैसेज अच्छे से रीड करो, आपके सामने जो कुछ भी दिया है। ये जो सेपरेशन करते, ये जो आइसोलेशन करते, इसके साथ साथ तुमको पेनिसिलिनेज एंजाइम भी मिलता, प्रोटीन मिलता, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया में से पेनिसिलिनेज ये एंजाइम भी प्रोड्यूस होता। लेकिन अल्टीमेटली जब तुमको चेन सेपरेट करने की, प्रोटीन सेपरेट करने का, इंसुलिन सेपरेट करने का, तो तुमको ट्रिप्सिन की ट्रीटमेंट करना पड़ती है। यहाँ पे ये एक पॉइंट याद रखो, ये जब इंसुलिन निकालने का तो ट्रिप्सिन ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, सो ये यहाँ पे डाल के तुमको उसको इंसुलिन वाज सेपरेटेड बाय ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट। ओके, व्हाई हाउ जाने दो, बस बोर्ड में दिया जो लास्ट लाइन है। सो ट्रिप्सिन की ट्रीटमेंट से आप इंसुलिन लास्ट में आइसोलेट करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर इंसुलिन प्रोडक्शन। आई थिंक सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए। स्टेट बोर्ड के अच्छे से रीड करो, एनसीईआरटी का अच्छे से रीड करो। कुछ क्वेश्चंस है वहाँ पे, आपको सारों के आंसर्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया कि पुराने जमाने में इंसुलिन कहाँ से निकालते थे, तो स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग्स और डॉग्स में से निकालते थे। Was it safe? It was not safe because it may elicit immune response as well as it may transmit animal diseases. Is it possible to take insulin orally? Orally ले सकते क्या इंसुलिन? No, because orally if you took insulin, so insulin is being a protein, it can be easily digested by the protease enzymes present in your stomach. तो आपके स्टमक में उसका डाइजेशन हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। Therefore, insulin cannot be administered orally. It should be injected through intravenous injection only. Okay, so insulin को कभी भी orally नहीं ले सकते because it is a protein and it can be digested by proteases. फिर ब्लड में क्यों डालते हैं? Because blood does not contain proteolytic enzymes. Blood does not contain proteolytic enzymes. नहीं तो ब्लड में के प्रोटीन से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आपके फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। Therefore, your blood does not contain proteolytic enzyme. Hence, insulin is injected directly into blood. Okay, so that's all about your insulin production. Additional bit समझ में आया इंसुलिन कैसा बनाने का। डायरेक्ट सिंगल जीन नहीं डालते इंसुलिन का, इंसुलिन के दो जीन्स अलग अलग लेते, ए चेन वाला जीन अलग लेते, बी वाला अलग लेते, और दोनों को अलग अलग बैक्टीरिया में सेम प्रोसेस रहेंगे अपनी आरडीएनए बनाने का पीयूसी वेक्टर यूज करके, और फिर उनको प्रोडक्शन लेने का उनसे, एंड देन जॉइनिंग द टू चेन्स, दैट्स इट, your insulin is ready. Okay, so here we will stop today. We will study the gene therapy, a new bit in our next lecture.